हाँ तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 9% से गिरकर 3,481 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए, भले ही यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो भले ही गिरा है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 25% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 727 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मतलब अगर आपका रेवेन्यू गिर रहा है उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड 300-400 करोड़ से कम हुआ है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसिव जो वो 600 करोड़ से कम हुए। तो यानी कि कंपनी को पता था कि कोविड का सेकंड वेव है, उनको पता है कि रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को पहले ही कंट्रोल कर दिए। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रॉफिट का जो नंबर है वो क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 127% से बढ़कर 3,481 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट का भी नंबर यहाँ पे 193% से बढ़कर 727 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर भी अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पर कंपनी के अच्छे हैं। अब ये देखिए, 18,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी यहाँ पे 2.24 टाइम्स है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी इश्यूज गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के अंदर नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, पिछले साल सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा था, बाकी हर साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था उसका रीजन था क्योंकि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था वहां पे कंपनी का एकदम नी के बराबर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, कि पिछले साल थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी और उसका रीजन था जो अप्रैल से जून में कंपनी के जो ऑपरेशन बिल्कुल ही तरीके से बंद ही हो गए थे, उसकी वजह से हमें यह नंबर गिरता हुआ नजर आया था। अब ये देखिए, 324 पे यहाँ पे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 359 के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि अराउंड अगर हम बात करें तो 10% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर भी अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पर कंपनी के अच्छे हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में कम से कम 350 रुपए यानी कि 350 रुपीज के लगभग ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि जो गुजरात गैस है उसकी एक होल्डिंग कंपनी है। तो वहां पर एक होल्डिंग कंपनी को मार्केट थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। हाँ, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे कोई भी इशू नहीं है वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।